वॉइस ऑफ कटरा, आज ही हमने देखा कि वॉइस ऑफ कटरा जो न्यूज चैनल है उनपे केवल सिंह की मारपीट की वीडियो जो सर, आई एम नॉट समवन हु वुड एंटरटेन थिंग्स लाइक दैट. आई एम सॉरी बट सर, my family is a very private family sir. इसका मतलब गुहार लगाना चाहोगे आप? मैं ये बात बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूँ कि मेरे आंसुओं का मतलब मेरी कमजोरी नहीं है. अगर मेरे ये इमोशंस बाहर आ रहे हैं तो सिर्फ इसी वजह से कि क्योंकि जो मेरे फादर हैं, अगर ये हाजी है तो इसको मस्जिद में बैठना चाहिए, इनको खुदा का रास्ता पकड़ना चाहिए. तो क्या इन लोगों का ईमान नहीं है? क्या इन लोगों की पेशी अल्लाह के दरबार में ना होकर केवल के दरबार में होगी? सर, धीरज ठाकुर और कुलवंत सिंह, इन्होंने उनको धोखे से अपनी जो टूरिज्म स्पॉट है वहां से अलग करके इन्होंने सर उन पे दे चार्ज एट हिम विद एवरी पॉसिबल वेपन, बी इट स्टिक्स, मस्ट प्रिवेल और बाय हुक और क्रूक. मुझे कुछ भी करना चाहे, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहूंगी तो मैं जाऊंगी, लेकिन मेरे जस्टिस डिनाइड सर. आई वांट टू से इट वेरी क्लियरली कि वी आर नॉट हियर टू सीक रिवेंज, वी आर हियर. जो प्रोसेस है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो धाराएं लगाई हुई, क्या उन धाराओं से आप सहमत है कि नहीं है? जी बिल्कुल नहीं. धाराओं से आज एज एन एग्जांपल सेट नहीं किया गया तो कल इन जैसे गुंडे और उभर कर आएंगे और वो दिन दिहाड़े लोगों को ऐसे ही मारकर लाशें बिछाकर निकल जाएंगे और उनको कोई पूछने वाला नहीं. शबनम अख्तर जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज के अंदर. आप आज फिर मीडिया के रूबरू होने आए हैं, क्यों, किस लिए आपको इसकी आवश्यकता पड़ी है? थैंक यू सर फॉर बीइंग आवर वॉइस. आज सर मैं शबनम खालिद, आज 10 दिन हो गए हैं मुझे इस मुद्दे को लेके गुहार लगाते हुए, बट हमारी जो आवाज़ है उसको कॉन्स्टेंटली दबाया जा रहा है. हमने लास्ट टाइम भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड की, उसमें हमने पूरा विस्तार से ये बताया कि कैसे जो मेरे गांव के एक्स सरपंच हैं केवल सिंह, उनके बेटे धीरज ठाकुर ने कैसे मेरे फादर पे एक कातिलाना हमला किया अपने लोगों के साथ मिलकर, और उसके रिस्पॉन्स में उन लोगों के ऊपर FIR भी हो चुकी है. पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन ये जो लोग हैं, डिस्पाइट being done everything by them, ये जो लोग हैं ये सरेआम घूम रहे हैं ब्लॉक दिवस में. ये लोग प्रशासन के साथ बैठे हुए हैं, इनकी तस्वीरें आ रही हैं. ऐसे गुंडे लोग जो दहशत फैला के किसी बिल्कुल रिस्पेक्टेबल और एक हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले इंसान पे एक कातिलाना हमला करके वो लोग जब सरेआम घूम सकते हैं, तो इससे आप मुझे बताइए कि सोसाइटी में क्या मैसेज सेंड कर रहे हैं ये लोग? इसके पीछे रीजन क्या मानते हो आप? क्या पुलिस की थोड़ी सी कमी मान रहे हो या लीडरशिप का प्रेशर मान रहे हो? देखिए, इसका साफ साफ रीजन तो यही है कि बहुत ढील बरती जा रही है. अब काम तो पुलिस अपना कर रही है, बट अगर ऐसे काम पे अगर अटेम्प्ट टू मर्डर किया जाता है और उस पे भी सारे सबूत होने के बावजूद इतना स्लो प्रोसेस चल रहा है, तो ये लोग, ये चीज इनको एज देती है कि आज अगर ये हमला मेरे फादर के साथ हुआ, कल ये हमला किसी और पे भी हो सकता है सर. कल ये हमला किसी भी ऐसे गरीब इंसान पे हो सकता है जो इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करेगा. ये इसको इतनी ही आसानी से दबा देंगे और वो इंसान तो आगे बढ़कर इनके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पाएगा. क्या पुलिस की जो प्रोसेस है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो धाराएं लगाई हुई, क्या उन धाराओं से आप सहमत है कि नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, धाराओं से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी पुलिस प्रशासन पे अपना जो हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है मैं उस पर विश्वास रखती हूँ. मुझे उम्मीद है कि हमें जो इंसाफ है वो जरूर मिलेगा, लेकिन कब तक? मेरा सवाल यही है कि कब तक, ये कितना और डिले किया जाएगा इस चीज को? रिटर्न कार्रवाई इन लोगों पर हो गई है और उसमें साफ साफ ये लिखा गया है, जो FIR है उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि इन लोगों ने पहले तो मारा और मारने के बाद इन्होंने ये धमकी दी कि अगर दोबारा तुम मुझे मिले तो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे. अभी इस वक्त आप क्या क्या चीजें फेस कर रहे हो घर में? किस तरह की सिचुएशन है? आपके पापा की किस तरह से हालात, कंडीशन है? क्या वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए कि नहीं हो गए? क्या मेडिकल का क्या स्थिति है कि मेडिकल को डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोड्यूस किए पुलिस को नहीं किए? जी, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स उनके आ गए हैं, उनको काफी सीरियस इंजरीज हुई हैं और मेडिकल रिपोर्ट्स भी अभी जो आगे फर्दर प्रोसेस के लिए वो भेजी जा चुकी हैं, वो उनको मिल जाएंगी. और जो मेरी मम्मा है वो इस वक्त बहुत ही दुखित, मैं अगर अपने घर की कहानी बताऊं, इस वक्त की ये सिचुएशन है कि मेरे घर में बहुत डर का माहौल है, क्योंकि मैंने सर जैसे कि मैं पहले भी ये चीज बता चुकी हूँ कि जो मेरे फादर है, ही इज द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ माय फैमिली. अगर आज सर वो इस वक्त हॉस्पिटल में, और मुझे इस वक्त सोशल मीडिया का सहारा इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि हमें आगे अपनी सेफ्टी को लेकर थ्रेट है सर. हम इस बात हमारी किस टाइप की थ्रेट दी जा रही है आपको? कहीं
कौन इससे आपके पास क्या एविडेंस है कि आपको थ्रेट मिल रही है? सर क्योंकि ये जो लोग हैं जैसे कि इन्होंने इनके जो लोग हैं, इनके जो ब्रदर हैं रमेश सिंह, उन्होंने शाम को, इसी हमले की शाम को इन्होंने इंटरनेट पे एक वीडियो जो राजपूत इसके साथ होगा वो इधर जो भी कर रहे हैं, आज जो भी आदमी आता है इधर इसके कनेक्ट पे आता है, जो भी मुस्लिम आता है इधर आता है, इधर हम चिड़का में जे मत होने देंगे। तो ये होता है आज जो बात हुई इधर नाच गया है एसएचओ अगर गलत काम करेगा तो हम बोलेंगे इसको आओ, इसका आइडेंटिटी कार्ड, इनकी आइडेंटिफाइड करो, कहाँ है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से आया, चनका हमारे घर के बाहर क्यों आता है, इसके बाप की जमीन है इधर, इसकी कोई है कुछ, इधर क्या होता है, बोलता है रोजाना मीडिया में किसी को बोलता है अरे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कमेटी मेंबर हूँ, तेरे बाप की जगीर है इधर, तो कमेटी मेंबर बनाया जिसमें उन्होंने ये सामने सामने आपको वो एज अ प्रूफ दे दी जाएगी वीडियो कि 3 वीडियो ये डाली कि ये जो मुसलमान लोग हैं ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर ये यहाँ पर दोबारा दिखाई देते हैं तो इनको मार कर यहाँ से वापस भगाया जाएगा, जिनमें से कुछ वीडियोस इन्होंने जल्दी से जल्दी डिलीट कर दी। जो घर का है क्या माहौल, एनवायरनमेंट क्या है, किस तरह से आप पापा की क्या कंडीशंस है, क्या वहां पे कोई अभी भी डर का भय है या अभी भी कुछ वो अटैक कर सकते हैं कि जहाँ पूरा सिचुएशन नॉर्मल है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जैसे कि मैं आपको पूरी बात बता चुकी हूँ कि कैसे इन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया। फर्दर ये मेरे 2 भाई हैं सर, वो भी कभी टूरिज्म स्पॉट पे जाते हैं तो उनको भी इस चीज का खतरा रहता है कि कल को ये लोग उन पे भी अटैक कर सकते हैं। आज इन्होंने मेरे फादर को कन्फाइन करके उनको मारना चाहा, कोई शक नहीं है कि कल को ये लोग उन पर हाथ ना उठाएं। मेरी फैमिली की कंडीशन इस वक्त बहुत सर डेवस्टेटिंग है। मेरी जो मम्मा है वो बहुत डेवस्टेटिंग कंडीशन में, मेरे जो फादर है वो इस वक्त हॉस्पिटल में। सर इसकी वजह से मेरी जो स्टडीज हैं, मैं ये डीसी मैम से, जो हमारे पुलिस प्रशासन है, उससे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरी आप लोगों के सामने ये अपील है कि अगर कोई गुंडा ऐसे दिन दिहाड़े किसी रिस्पेक्टेबल इंसान पे हमला करके बच जाता है तो फिर ये हार हमारी नहीं है, फिर ये हार आप लोगों की है, फिर ये हार आपके प्रशासन की है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सर I want to say it very clearly कि we are not here to seek revenge, we are here to seek justice. But इसी justice को अगर सामने सामने सारे प्रूफ होने के बावजूद भी, आई एम सॉरी, अगर सारे प्रूफ होने के बावजूद भी ये लोग इतनी ढील बढ़ती जा रही है, तो कल को अगर ये किसी इंसान पे ऐसा हमला करवाएं कि वो सबूत ना ला पाए तो फिर क्या उस इंसान को इंसाफ नहीं मिलेगा? सर क्या उनके बच्चे हमारी तरह ही ख्वार होते रहेंगे? मेरी स्टडीज इस वक्त मैं हायर स्टडीज परस्यू कर रही हूँ सर। आई हैव एन एम, आई हैव एम्बिशन, आई एम द एल्डेस्ट डॉटर इन माय फैमिली एंड आई एम सीकिंग जस्टिस फॉर माय फादर। बट आप देखिए ये गुंडे दिन दिहाड़े ऐसा काम करके बच जाते हैं। ये जो धीरज ठाकुर है, इसको किसने इस चीज की इजाजत दी कि ये दिन दिहाड़े जाकर एक शरीफ इंसान पे जो कि इसकी बाप की उम्र का इंसान है उस पर जाकर हमला करके दोबारा ये पुलिस प्रशासन के साथ जाकर बैठ रहा है? सर और फिर ये आप बताइए ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं सोसाइटी में? ये ढील पुलिस प्रशासन की है कि अगर ऐसे लोगों के साथ जिनके ऊपर FIR लगी है इसलिए कि उन्होंने एक शरीफ इंसान को जान से मारने की कोशिश की और फिर ये वही इंसान जाकर पुलिस प्रशासन के साथ बैठ रहा है, तो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे, आप हमारे काले धंधों के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपको भी ऐसे ही दबा दिया जाएगा, आपको भी ऐसे ही मार कर चुप करवा दिया जाएगा। लेकिन मैं इस इंसान से साफ साफ कह देना चाहती हूँ कि गिद्ध एक अगर इकट्ठे होकर एक शेर पे हमला कर दें तो सच्चाई बदल नहीं जाती, शेर शेर ही रहता है। और मुझे आप ये मत समझिएगा कि अगर मैं एक बेटी हूं तो मैं इंसाफ मुझे नहीं मिलेगा। जस्टिस मस्ट प्रिवेल और बाय हुक और क्रूक, मुझे कुछ भी करना चाहे, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहूंगी तो मैं जाऊंगी, लेकिन मेरे फादर को इंसाफ जरूर मिलेगा। अब सर सिर्फ ये एक इस चीज की बात नहीं रह गई है कि ये सिर्फ मेरे फादर के इंसाफ की बात नहीं है, ये एक समाज के इंसाफ की बात है। जिस तरीके से इन्होंने वहां के बाकी लोगों में दहशत फैला रखी है अपने, इनके जो फादर है सर वो तो एक हिस्ट्री शीटर है, वो तो एक इंसान है। मैं SSP से, मैं हमारे जो भी कार्यकर्ता है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज ये गुहार एक बेटी की है कि अगर मुझे यहाँ पर आकर, सर आई एम नॉट समवन हु वुड एंटरटेन थिंग्स लाइक दैट, आई एम सॉरी बट सर आई एम माय फैमिली इज अ वेरी प्राइवेट फैमिली। सर इसका मतलब है कि शर्मी जी आपको काफी गहरा चोट लगी हुई है बाप के ऊपर अटैक करने के लिए, तो प्लीज आप थोड़ा सा संभले और पुलिस को क्या गुहार लगाना चाहोगे आप?
मैं ये बात बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूँ कि मेरे आंसुओं का मतलब मेरी कमजोरी नहीं है। अगर मेरे ये इमोशंस बाहर आ रहे हैं तो सिर्फ इसी वजह से कि क्योंकि जो मेरे फादर हैं, ही इज द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ